तो हम रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे और रेशनल नंबर चैप्टर के अंदर अभी जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि हम रेशनल नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते हो कि नंबर लाइन क्या होता है। अगर नहीं पता तो नंबर लाइन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कि जिस पे एक लाइन है उस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हर एक नंबर होता है ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में होता है। 0 to 1 जो डिस्टेंस होगी वही 1 to 2 और 2 to 3। बेसिकली ये स्केल होता है, रूलर, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होगा। आप देखते होगे कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करने में काफ़ी उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कुछ कि इस तरह के नंबर्स 2/5, 6/7 और 8/9, कुछ इस तरह के नंबर्स हैं, हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो होता ये बहुत इजी है। स्टूडेंट्स को शुरुआत में काफ़ी टफ लगता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के पहले कभी किया नहीं होता क्वेश्चन, जो कि बात सही है। पर ये यकीन मानिए बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान। अभी आप समझेंगे तो आपको लगेगा यस इट इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये एक बेसिकली, अब पहले इंटीजर्स वाले को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इंटीजर्स का स्केल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। 0 है बिल्कुल मिड में, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स और 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो 0 के राइट में अगर हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव है। सेम रेशनल नंबर के केस में भी ऐसे ही होता है। जो 0 होगा, 0 के राइट में पॉजिटिव रेशनल नंबर आएंगे और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव रेशनल नंबर आएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि ये जो नीचे जो स्केल देख रहे हैं आप, इसी का मैग्नीफाइड वर्जन है, इसी का एक तरीके से मैग्नीफाइड वर्जन है। ये जो 0 है, 0 से मैंने यहाँ इसको ले लिया है और मैंने 2 तक ड्रॉ किया, तो 2 से, यानी कि 0 से मैंने कहाँ तक, 2 तक इसको मैग्नीफाई कर दिया है, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाले फिलहाल के लिए और 2 से आगे की जरूरत नहीं थी। मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसको हम इसी में कर रहे हैं। ठीक है ना, 0 से 2 के बीच में मैंने इसको मैग्नीफाई किया है। और मैंने क्यों किया अभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये जो स्केल है ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उससे मिलता जुलता है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर जो स्केल आपको मिलता है, ठीक है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में, कि 0 to 1, 1 to 2, ये जो सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो मिलीमीटर में होते हैं। आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी लाइन्स ड्रॉ की गई होती हैं 0 to 1 सेंटीमीटर के बीच में। आप चाहे तो अभी भी ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल कर स्केल को देखिए और आप देखोगे कि 0 to 1 के बीच में लगभग 9 लाइन्स होंगी और 10 सेगमेंट्स होंगे। 10 सेगमेंट होते हैं और 9 लाइन्स ड्रॉ होती है 0 to 1 के बिल्कुल बीच में, ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल डिवीजन में। जैसे इसमें काउंट करते हैं, मैंने भी ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लाइन्स है और अगर हम 1 को इंक्लूड कर दें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 लाइन्स हैं और सेगमेंट कितने क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 सेगमेंट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो 10 सेगमेंट है ये डिस्टेंस है, समझ रहे हो आप। ये जो एक जो डिस्टेंस है ये इज इक्वल टू है 1 मिलीमीटर के। 0 to ये जो आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं 1 मिलीमीटर के इक्वल है। ये जो हर एक जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर है। अच्छा, एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है तो ये थोड़ा मैंने मैग्नीफाइड लार्ज स्केल में बनाया है ना, लार्ज स्केल में बना दिया है। तो ये एक्चुअल में आप नापोगे तो ये शायद सेंटीमीटर में ही आए, सेंटीमीटर में आ जाए, मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता है। बस मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया है, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 1 मिलीमीटर का गैप है हर एक, और हम जानते हैं कि अगर हम 1 मिलीमीटर 10 टाइम्स है तो हम 10 मिलीमीटर को कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं तो मैं 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड दे सकता हूँ, है ना। 10 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड दे दिया है। इधर आप देखो कि मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड दिया है। तो जो मेरा पहला पार्ट है उसको मैं कह रहा हूँ 1/10। जो मेरा सेकंड है वो मेरा हो जाएगा 2/10, थर्ड है 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10, और जो मेरा 1 है वही होता है मेरा 10/10। तो 10/10 को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 1। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर है।
ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा होता कि भाई रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिखा होता रिप्रेजेंट 3/10, मुझे बोला गया है कि 3/10 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करो, रिप्रेजेंट 3/10 ऑन नंबर लाइन। तो मैं अगर शुरुआत में देखूं तो मेरे लिए काफ़ी हार्ड हो सकता था, पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 3/10 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 3/10 ये रहा है ना। तो 3/10 मैं यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने कर दिया। ऐसे अगर आपसे पूछता 6/10 करो तो आपने ये भी कर दिया, आपसे बोलता कोई 12/10 तो आपने ये भी कर दिया, ठीक है। पर पॉइंट ये है कि सबके डिनोमिनेटर यहाँ सेम है। अगर मेरे से कोई कहता कि -7/5 को डिनोट कीजिए, या 6/3 को डिनोट कीजिए, या 8/9 को डिनोट कीजिए नंबर लाइन के ऊपर, तो मैं ये कैसे करूँगा? तो एक बात तो क्लियर है कि मैं इनको इसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, इनको मैं इसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसा सब नहीं, कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनको मैं कर सकता हूँ, जैसे कि -7/5 इसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम सिंपली रखेंगे इन क्वेश्चंस को कि कैसे हम कर सकते हैं इन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक नया मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, एक नया नंबर लाइन बनाता हूँ और उसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पर ध्यान आपको ये रखना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर जो है आपको 10 दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मुख्य कड़ी होती है, ठीक है ना, मेन पॉइंट होता है। आप देख रहे होगे कि 0 to 1 को मैंने 10 सेगमेंट में डिवाइड किया था, इसीलिए नीचे क्या है 10 आ रहा है, इस बात को याद रखना। तो अगर मान लो आपको कहीं -7/5 डिनोट करना है, तो माइनस सिर्फ ये बताता है कि आपको 0 के लेफ्ट साइड में लेना है, बाकी और कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। 0 के लेफ्ट साइड में आपको जाना है, और जो 5 है नीचे डिनोमिनेटर में, वो आपको बताता है कि आपको एक यूनिट के बीच में कितने डिवीजन या कितने सेगमेंट क्रिएट करने हैं। ओके, तो अभी मैं इसको मिटाता हूं और फिर उसको समझते कि कैसे करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन नंबर्स को, इन रेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था थोड़ा बहुत, अभी और डिटेल में समझेंगे हम इसको कैसे कर सकते हैं, कितने ईजिली। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि आपके इसके डिनोमिनेटर को देखना है, इसके डिनोमिनेटर को ध्यान रखना है, और दूसरा इसके न्यूमरेटर का भी हमें ध्यान देना है। डिनोमिनेटर का ध्यान हमें इसलिए देना है कि हमें एक यूनिट के बीच में 0 to 1 के बीच में, है ना, कितने सेगमेंट या कितने डिवीजन क्रिएट करने हैं। अगर इधर 5 है तो हम 0 to 1 को 5 सेगमेंट या 5 डिवीजन, इक्वल डिवीजन में बांटेंगे, और अगर इधर 7 है तो 0 to 1 को हम 7 सेगमेंट या 7 इक्वल डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या बांटेंगे, समझ रहे हो। और इधर 3 है तो यानी कि हम 0 to 1 को 3 इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गई डिनोमिनेटर की बात। पर न्यूमरेटर का क्या रोल है? अच्छा, न्यूमरेटर से हमें समझ में आया था वो नंबर आने कहाँ वाला है। अगर मैं इसका न्यूमरेटर देखूँ तो वो है, सबसे पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को देखेंगे। तो सबसे पहले इधर हम देख रहे हैं नेगेटिव साइन है, तो ये बात तो हमें पक्की पता है कि वो 0 के लेफ्ट साइड में होगा, ओके, क्योंकि नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट में होता है। पर मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली नंबर की मैग्नीट्यूड की, जो 6 यहाँ दिख रहा है आपको। तो जो 6 है वो मुझे ये बता रहा है कि देखिए 6 जो है वो 5 से बड़ा है, वो अपने न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि हम जानते हैं कि 5/5 होता है 1, है ना। तो 5/5 1 होता है, तो यानी कि ये जो नंबर आएगा 6/5 ये 1 के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो 5/5 जो है 1 होगा, तो 5/5 के बाद ही तो आएगा 6/5। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 6/5 होगा ये 1 के जस्ट बाद आएगा। अब इसी केस में मैं नीचे देखूँ यहाँ पे,
तो नीचे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो 9 है वो ग्रेटर देन कितना है 7 है, तो यानी कि ये भी जो है 1 के बाद आएगा। पर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये 2 के बाद आएगा, नहीं आएगा, नहीं ये 2 के बाद नहीं आएगा। 2 के बाद क्यों नहीं आएगा, देखिए 7 अपॉन में 7 तो होता है 1, पर 14 अपॉन में 7 होता है 2, है ना। पर ये जो 9 अपॉन में 7 है ये इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, सही बात है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। सेम मैं इसको देखूं तो यहाँ पे 2 जो है वो लेस देन है 3 से, तो यानी कि ये जो नंबर है ये 1 से पहले आएगा, ये जो नंबर है 1 से पहले आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये नेगेटिव में है, तो मुझे पॉजिटिव साइड के नंबर्स की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, तो मैं उन्हें नहीं बनाऊंगा खामा में, ठीक है। वो बस मेरे स्पेस को कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 0, फिर उसके बाद मैं यहाँ मान लेता हूँ कुछ स्पेस देके 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ मान लिया 1 मान लिया, ठीक। तो मैंने यहाँ मान लिया 0 और यहाँ मान लिया मैंने 1, ठीक है। ये मैंने रैंडमली डिस्टेंस माना है, कुछ भी आप स्केल से नाप के बनाना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 5, तो मुझे 0 और 1 के बीच में 5 डिवीजन करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे हो गए 1 2 3 4, ठीक है। तो हो गए मेरे 1 2 3 4 5 डिवीजन हो गए, ठीक है। तो मैं इसको अब नंबरिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, अच्छा ये माइनस में है ना इधर, तो -1 अपॉन में 5, -2 अपॉन 5, -3 अपॉन 5, -4 अपॉन 5, और ये हो जाएगा मेरा -5 अपॉन 5, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ 1 कह रहा हूँ। और -5 अपॉन 5 के बाद आएगा मेरा -6 अपॉन में 5, जो कि मुझे इसी नंबर को रिप्रेजेंट करना। और मैंने ये भी कहा था कि जो नंबर होगा 1 के बाद आएगा, और ये रहा मेरा -6 अपॉन में 5, ठीक है। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। अब ऐसे ही मैं 9 अपॉन में 7 को करूँगा, तो मैंने ये कहा था कि जो 9 है वो ग्रेटर देन 7 है, तो ये 1 के बाद आएगा, है ना। तो ये देखिए तो इसका मैं फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ, देखिए मुझे 0 to 1 के बीच में सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये वैसे पॉजिटिव में है तो मुझे लेफ्ट साइड में नहीं बनाना, मुझे कहाँ बनाना है, राइट साइड बनाना है। तो मैं 0 को यहाँ लेट करूँगा, ठीक है। तो 0 to मैंने मान लिया ये 1, ठीक है। 0 to 1 मैंने यहाँ मान लिया, और इसके बीच में मैं जानता हूँ कि ये जो 7 है, तो ये 1 जो होगा, ये जो मेरा 1 है ये मेरा होगा 7 अपॉन में 7, तभी तो ये 1 आएगा। जैसे यहाँ पे -5 अपॉन में 5 1 आ रहा था, -1 आ रहा था, तो 7 अपॉन में 7 ही तो 1 आएगा, क्योंकि मुझे 0 to 1 को 7 इक्वल डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो ये इसके बीच में 7 सेगमेंट्स होंगे। अब ये होगा 7th, फिर ये होगा मेरा 8th, और ये होगा मेरा 9th, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 9 अपॉन में 7। तो ये जो मेरा पॉइंट है यही मेरा होगा 9 अपॉन में 7 मेरा आंसर, ठीक है। तो मुझे हर एक पॉइंट को भी लोकेट या रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस मुझसे जो पूछा है मैं वही बताऊंगा। मुझे पता था कि 9 अपॉन में जो 7 है वो 1 से बड़ा होगा, और ये 1 से बड़ा है। आप इसको डिवाइड भी दोगे तो आपको पता है कि 1 से बड़ा आने वाला है। 2 अपॉन में 3, तो ये भी पॉजिटिव में है, तो मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ इसे। और हम जानते हैं कि ये क्या है, 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा आने वाला है। तो मैं देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ ये मेरा 1 है, तो मुझे इसको कितने सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 है डिनोमिनेटर में, तो 1 2 3 हो गए। देखिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा मेरा 1/3, 2/3, और ये हो जाएगा मेरा 3/3, क्योंकि 3/3 ही क्या होता है मेरा 1 होता है ना। तो 3/3 है मेरा 1। तो मुझे दिखाना था 2/3 रिप्रेजेंट करना था, तो मैं 2/3 को क्या कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ, ये मेरा 2/3 हो गया रिप्रेजेंट। बहुत इजी टॉपिक है, आपको बस डिनोमिनेटर को ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर क्या है। तो हर एक यूनिट में आपको उतने डिवीजन करने हैं। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ईजी है। अगर आपसे पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, मान लो कि 7 अपॉन में 3 को रिप्रेजेंट करो, तो 2/3 ये हो गया, 3/3 है मेरा, ये 4/3, ये 5/3, 6/3 एंड 7/3। तो 7/3 मेरा आ जाएगा आंसर। और 6/3 को मैं लिख सकता हूँ 2। ये जो 6/3 है ये मेरा क्या है, 2 है, क्योंकि 3 के टेल में 6 2 बार में आता है। पर मुझे ये रिप्रेजेंट नहीं करना, मुझे 7 अपॉन में 3 रिप्रेजेंट करना था। अगर मुझे -3 अपॉन में 3 रिप्रेजेंट करना होता तो मैं कहाँ आता, पीछे की तरफ आता, ठीक है ना। इस तरफ मैं स्केल को बढ़ा देता, और यहाँ हो जाता मेरा -1/3, -2/3 एंड -3/3,
3 और ये मेरा हो जाता एक ही स्केल पे मेरे सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, एक इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक साथ 3-4 नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमें, तो ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, बस उसमें डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको आप इक्वलाइज करो, उनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो।